ऐलान किया है आपने, ये राष्ट्रद्रोह से सदन का पहला दिन था। उसके बाद एक सत्र और दूसरे सत्र के अंतराल में अगर कोई पूर्व सदस्य या वर्तमान सदस्य का देहांत हो जाए तो सबसे पहले जो है उनको याद किया जाता है, ऑबिचुरी होती है। फिर उसके बाद जब प्रश्न काल शुरू होता है तब फिर व्यवस्था वगैरह के प्रश्नों की बात होती है। तो आज मैंने तो स्वागत किया था। स्वागत के बाद हमारे यहाँ जो कन्वेंशन है और लोकसभा में भी वही है, जो लोकसभा की शुरुआत है वो भी राष्ट्रगान से हुई। हम दोनों नहीं गाते ना, ऐसा कन्वेंशन है अभी तक। और लोकसभा ने भी राष्ट्रगान से शुरुआत की और क्लोजिंग राष्ट्रगीत से होती है, जो हम हर बार करते हैं। तो यहाँ कहाँ कोई विरोधाभास है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर वो कह क्योंकि राष्ट्रगीत कोई विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वो नए नियम नहीं बनाएंगे, नई कन्वेंशन, नए प्रेसिडेंट्स थोड़ी बनाएंगे। ये हाउस तो जो कन्वेंशन है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है उसके मुताबिक चलेगा। और रूल्स प्रोसीजर जो आम सहमति से बनता है। तो इसलिए जब मैंने ये बार बार आग्रह किया सभी सामान्य सदस्यों से, विशेष रूप से प्रतिपक्ष से, कि अभी ऑबिचुरी होने दो, ऑबिचुरी होने के बाद आपका कोई व्यू पॉइंट होगा तो उसको सुना जाएगा, फिर उसका डिस्पोजल उस तरीके से होगा। लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं, और माननीय नेता प्रतिपक्ष आज थे नहीं, इसलिए अंदर मेरे ख्याल में लीडर लेस भी थे ऑपोजिशन। मैं यही बोल सकता हूं, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि सभी लीडर थे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई चारा नहीं था। जब मैंने देखा कि पहले दिन में, जब अभी तक जो हमारी कन्वेंशंस हैं वो उसके मुताबिक हाउस का संचालन अभी शुरू हुआ और उसी के ऊपर जो है विरोध प्रदर्शन है, तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य शायद कार्रवाई में इच्छुक नहीं है, इसलिए मैंने सदन को कल तक स्थगित कर दिया। तो सेंट्रल एक्ट का हवाला दे दें। क्या प्रावधान है सर? वो रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं आया ऐसा, पर सेंट्रल जो राष्ट्रगीत है, जब राष्ट्रगीत लोकसभा में शुरुआत की, जब ये राष्ट्रगीत अडॉप्ट हुआ, लोकसभा के द्वारा ये अडॉप्ट हुआ, उस समय की सरकार के द्वारा अडॉप्ट हुआ, लोकसभा के अंदर उसको गाया गया, उस समय की प्रोसीडिंग्स देखो आप, और वहां पर आम सहमति हुई, कंसेंसस हुआ अमंग द ऑल पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, और उस कंसेंसस के ऊपर ही वो 4 पैरे रखे गए, और जो बाकी का जो पार्ट था उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब कानून के माध्यम से जो है वर्तमान केंद्र सरकार उसको एनफोर्स करना चाह रही तो करे, वो तो जो संस्थान है सरकारी उनमें होगा। विधानसभा अपने नियमों पर चलती है, अपनी कन्वेंशन पर चलती है, अपनी जो है परिपाटी पर चलती है। वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर ओन अफेयर्स। वी आर नॉट टू बी डायरेक्टेड बाय एनी बॉडी, वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, whether it is any court of law. Whatever we do inside, that is our domain, and we are supreme in that. क्या लगता है वो अनॉटमी को भी चुनौती दी जा रही है? फोर्स किया जा रहा है कि पहले गाया जाए? कोई मैंडेटरी तो एक्ट लाने की, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में कहा हूं कि वी आर हियर inside the house, we are supreme, the legislatures are supreme. जो हमारी कन्वेंशन, हमारा प्रोसीजर जो कॉन्सेंसस से बना है वो सुप्रीम है। मैं उसी के मुताबिक हाउस चला रहा हूँ। जब बदलेगा तो देखेंगे।
और मैं कोई किसी भी माननीय सदस्य अगर अपना कोई उसका नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो मेरे से वो लागू करवाना चाहता है, तो मैं उसके नजरिए और उस दृष्टिकोण से थोड़ी हाउस चलाऊंगा। मैं हाउस तो रूल से चलाऊंगा, प्रोसीजर से चलाऊंगा, कन्वेंशन से चलाऊंगा, प्रेसिडेंट से चलाऊंगा और अपने विवेक से चलाऊंगा, संविधानिक जो मेरे अधिकार हैं उसके मुताबिक चलाऊंगा। तो मैंने किया। सर, पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंस है हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई में कि 10 मिनट के अंदर ही पहले दिन कार्रवाई स्थगित हो गई हो? मेरे ध्यान में नहीं है ऐसा, पर हुआ होगा। अब ये असेंबली जो है 14th असेंबली है, पार्ट सी स्टेट को मिला के 15th असेंबली है, हुआ होगा कभी। विपक्ष स्पेसिफिकली जो है फैसला है उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे दिन के लिए एडजॉर्न करने की आवश्यकता नहीं थी। विपक्ष क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो मुझे उसका ना कोई संज्ञान लेने की जरूरत है। मैं तो हाउस के अंदर जो हुआ वो आपको बताया क्या, और हाउस के अंदर क्या होना चाहिए था उसका आपसे जिक्र कर दिया। इसके अलावा कौन क्या बोलता है उससे मुझे कुछ लेना सर, नहीं है। इसको मैंडेटरी तो नहीं था ना? अब कल पूछना